नमस्कार, राम राम। अमेरिका में उसकी सेना की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर पाकिस्तान के नवनियुक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इनवाइट किया गया है। आसिम मुनीर पाकिस्तान के नए नए चुने गए फील्ड मार्शल हैं, जिन्हें उनकी महान वीरता के बाद जो है यह पुरस्कार पाकिस्तान में दिया गया, यह पद दिया गया और अमेरिका ने उन्हें अतिथि के रूप में बुलाया है अपनी सेना की 250वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए। यह हास्यास्पद भी है, चिंताजनक भी है, दयनीय भी है। ये वही अमेरिका है जो आए दिन छाती ठोक करके पूरी दुनिया को कहता है कि वह आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई का नेता है, अगुवा है, पूरी दुनिया में मानवतावाद का रक्षक है। यही अमेरिका है जिसके राष्ट्रपति आए दिन सीना ठोक करके यह दावा करते रहते हैं कि भारत और पाकिस्तान में जो पिछले महीने जो 4 दिनों तक चला था युद्ध, उसे रुकवाने वाले व्यक्ति ट्रंप हैं। भारत सरकार बार बार मना कर चुकी है, लेकिन ट्रंप मानते नहीं। विश्व के अलग अलग मंचों पर ये बात वो कहते रहते हैं। यही वो ट्रंप हैं जो पहली बार जब चुन करके आए थे अमेरिका में राष्ट्रपति के रूप में, तब उन्होंने जी भर करके पाकिस्तान को कोसा था और कहा था कि हमने उन्हें $3 बिलियन दे दिए, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? सिर्फ धोखा। पाकिस्तान उन पैसों से आतंकवादियों को पालता पोसता है और हमें ठगता है। लेकिन वही ट्रंप और उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है अब पाकिस्तान की जय जयकार करने में लगा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप इसे ध्यान से देखें तो 2 बातें सामने आती हैं। पहली बात तो ये कि अमेरिका का कोई सीधा हित पाकिस्तान से जुड़ा है। नूर खान बेस पर जो अटैक हुआ था, जिसके बारे में एक गहरा संदेह जो है अभी तक पूरी दुनिया में छाया हुआ है कि उस अटैक में, उस हमले में भारतीय सेना ने जो किया था उसमें नुकसान किसका हुआ, पाकिस्तान का या अमेरिका का? क्या वहाँ अमेरिका का अपना कोई सैन्य ठिकाना था जहाँ उसने अपने परमाणु हथियार छुपा करके रखे थे? क्या उसे अपूरणीय क्षति हुई है, जिसके बाद से ट्रंप तिलमिला गए और उन्होंने इस युद्ध को रुकवाने के लिए तमाम जतन किए? उस जतन का असर हुआ नहीं हुआ यह हम नहीं कह सकते, लेकिन भारत सरकार उसे मना कर चुकी है। दूसरी जो एक बड़ी बात है वो ये है कि अमेरिका के एक टेक्सास के बिजनेसमैन हैं जो कि ट्रंप के दोस्त हैं। उनका नाम है जेंट्री बीच। जब ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन करके आए, तब उस एक प्रतिनिधिमंडल ने, जेंट्री बीच के ही द्वारा नियुक्त किए गए प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान में निवेश के उद्देश्य से उसे भेजा, जो वहाँ पर की रियल स्टेट में, वैभवशाली रियल स्टेट, खनन, ऊर्जा, इन सब क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशने का काम किया था। और वहाँ से लौट करके आने के बाद उस प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पाकिस्तान इज़ एन अमेजिंग कंट्री। ये अमेजिंग वर्ड यूज़ किया था। यही पाकिस्तान जिसके बारे में अमेरिका पूरी दुनिया को और भारत को ये हमेशा कहता रहा है कि वो पाकिस्तान के विरुद्ध है, आतंकवाद के खिलाफ, उसी पाकिस्तान की पीठ ठोकी थी अभी अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रमुख ने। और उन्होंने कहा था कि वो आतंकवाद के विरुद्ध जो लड़ाई छेड़ी जा रही है उसमें हमारे फेनोमिनल पार्टनर हैं, मतलब अत्यंत ही महत्वपूर्ण पार्टनर हैं। पाकिस्तान एक भुक्तभोगी देश है और वह निरंतर आतंकवादियों से लड़ रहा है, इसलिए हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया था कि भारत और पाकिस्तान दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, किसी एक को चुनने की बात नहीं हो सकती, हमें दोनों को चुनना पड़ेगा। जो भी विश्व की वर्तमान परिस्थिति से परिचित हैं और भारत पाकिस्तान को जानते हैं, उन्हें पता होगा कि भारत और पाकिस्तान में अगर विश्व में या मानवतावाद की रक्षा के लिए अगर किसी एक को चुनना है तो वह कभी भी पाकिस्तान नहीं हो सकता, या दोनों का चुनाव नहीं हो सकता। पाकिस्तान को कठोर और सीधा संदेश देने की आवश्यकता है कि आतंकवाद और संबंध दोनों एक साथ नहीं चल सकते। यही भारत की सरकार कर रही है, यही किसी भी देश को करना चाहिए। अब अमेरिका की स्थिति देखिए, एक तरफ वो इजराइल की पीठ ठोकता है, इजराइल को अपना
पुराना सहयोगी मानता है और आतंक के खिलाफ इजराइल जो भी कर रहा है उसके समर्थन में खड़ा रहता है। दूसरी तरफ वह पाकिस्तान के भी पीठ ठोक रहा है। अब इजराइल ने ईरान पर जो है मर्मांतक हमला किया है, उसके सभी परमाणु संयंत्रों को लगभग नष्ट कर दिया है। इसके बाद क्या होगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ईरान जो है वह रिटेलिएट करेगा इजराइल के इस आक्रमण के विरुद्ध में। लेकिन अमेरिका क्या करेगा? एक तरफ इजराइल की पीठ ठोकेगा, दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी पुचकारेगा और कहेगा कि वह आतंकवाद के विरुद्ध जो संघर्ष छेड़ा जा रहा है, जो लड़ा जा रहा है, उसमें एक फेनोमिनल पार्टनर है हमारा। जबकि पाकिस्तान पिछले कई दशकों से भारत को चोट देता आ रहा है और वह निरंतर एक ही उद्देश्य के साथ काम कर रहा है कि भारत को बर्बाद करना है। कश्मीर तो एक मुद्दा है, एक इशू है छोटा सा, जिसे वो इन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाता रहता है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य तो गजवाए हिंद है, भारत को बर्बाद करना है। ऐसे में अमेरिका का जो ये डबल स्टैंडर्ड है वह सामने आ जाता है और लोगों के सामने कहते हैं उसके खुल करके प्रकट हो जाता है कि अमेरिका एक दो मुँहा सांप है जिस पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। वह केवल अपना हित देखता है, वह केवल यह देखता है कि कहाँ से वह धन कमा सकता है, कहाँ से पैसे की उगाही कर सकता है, जिसे हम दादागिरी कहते हैं। और वर्तमान समय में यही बात सामने आती है कि अमेरिका अपना हित देख रहा है पाकिस्तान में। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात है जिससे कि अमेरिका बाध्य है ऐसा करने को। या तो उसके परमाणु संयंत्र को मर्मांतक चोट लगी है भारत के द्वारा जो हमला किया गया था उसमें, या फिर उसका कोई और उद्देश्य है। अन्यथा इस तरह की दोमुही बातें करने का कोई अर्थ नहीं है, कोई तुक नहीं है। अब विश्व की परिस्थितियां बहुत बदल जाएंगी आने वाले दिनों में, बहुत निकट भविष्य में, क्योंकि एक तरफ रूस और यूक्रेन पहले से युद्ध में है, ईरान के ऊपर इजराइल ने हमला कर दिया है, पाकिस्तान घात लगाए बैठा है, चीन की अपनी नीतियां हैं और उसमें अमेरिका डमरू बजा रहा है। यानी वह किसके पक्ष में है, किसके पक्ष में नहीं है, यह कोई नहीं जानता। अमेरिका कभी यह उद्घाटित नहीं करता है, वह मारता भी है और जो उसे घाव देता है उसे पुचकारता भी है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ओसामा बिन लादेन जो अमेरिका का सबसे बड़ा शत्रु था, उसे छुपा करके रखने वाला देश भी पाकिस्तान ही था। और जिस व्यक्ति ने ओसामा बिन लादेन का पता अमेरिकी सेना को दिया था, उसे पाकिस्तान की सेना ने तब से बंद करके रखा है जेल में, उसे आज तक छोड़ा नहीं है। अमेरिका इस बात को भली भांति जानता है, लेकिन तब भी अमेरिका पाकिस्तान की पीठ ठोक रहा है, उसे पुचकार रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अमेरिका क्या है, अमेरिका क्या चाहता है। आपके सामने सारा भेद खुला हुआ है। भारत के सामने चुनौती बड़ी है कि उसे क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए उसे। मैं कोई इंटरनेशनल रिलेशंस का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो घटनाक्रम है उसे देखने के बाद यही मानता हूं कि अमेरिका कभी भी विश्वास किया जाने वाला देश या मित्र देश नहीं हो सकता, क्योंकि वह हमेशा से पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा रहा है। भले ही वह भारत में अपनी संभावनाएं देखता हो, भले ही वह देखता हो कि भारत से उसे कुछ बहुत बड़ा व्यापारिक फायदा हो सकता है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, विशाल भूभाग है और इसके पोटेंशियल बड़े हैं, क्योंकि भारत कोई रोग स्टेट नहीं है, कोई आतंकवादियों का देश नहीं है। यहाँ एक बौद्धिक संपदा है जो इस देश में तो काम कर ही रही है और अमेरिका में भी वह अर्थव्यवस्था जो है उसमें योगदान देती है। इसलिए अमेरिका भारत को भी अपने साथ रखना चाहता है और पाकिस्तान को भी अपने साथ रखना चाहता है। पाकिस्तान को क्यों अपने साथ रखना चाहता है, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं खोजिए। वर्तमान परिस्थिति को आप देख सकते हैं। 2-3 बातें मैंने आपके सामने रखी, उन बातों पर विचार कीजिएगा। लेकिन आप देखिए कि अमेरिका किस तरह का व्यवहार कर रहा है वर्तमान परिस्थिति में। वैश्विक चुनौतियां इतनी बड़ी हो जा रही हैं, जहां पर कि साफ दिख रहा है कि अगर आतंकवाद से लड़ना है तो सभी देशों को एक साथ आना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका आतंकवादियों का जो पनाहगाह है, जो उसका सरपरस्त है, उसके साथ खड़ा है, उसे पुचकार रहा है, उसे अमेजिंग कंट्री कह रहा है। वहाँ के सैन्य प्रमुख को अपने सेना के परेड में बुला रहा है, उसे अतिथि के रूप में। ये अमेरिका का पूरी दुनिया को संदेश है जो ये कहता है कि वह मानवता का सबसे बड़ा रक्षक है, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई का मसीहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।